आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि हमारे ग्रेट शोमैन कपूर साहब, उनकी आत्मा को शांति दे, ये उनकी आत्मा में खुशी भरना चाहता है, क्योंकि एक फिल्म बना रहा है इनके साथ मिलकर जिसका नाम है मैं राज कपूर हो गया हूँ। राज कपूर बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए मेरे भाई, और करते हुए ये एक्टर मेरे साथ बहुत काम कर चुका है, मेहनती है, और मुझे मालूम है इसके साथ ये इंसाफ करेगा। तो ये आज इसका ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है 17 फरवरी को रिलीज। मैं इन सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ये फिल्म चले, क्योंकि आज इस वक्त हर थिएटर की सीटें इंतज़ार कर रही है कि आओ बैठो हमारे पर बैठो, पूरी खाली सीटें रहती हैं। तो ये साहब शोमैनशिप अगर दिखाएंगे तो सीटें भरेंगे, और जाइए देखिए इस शख्स की मेहनत देखिए। ये राज कपूर हो गया। मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ। जिस दिन से मैंने इस फिल्म को देखा है, इसके गाने सुने, मैं तो कोशिश कर रहा था कि ये इसका जो म्यूज़िक है और बड़े रूप से रिलीज़ हो, क्योंकि राज कपूर साहब अपनी फिल्म से ज़्यादा अपनी म्यूज़िक को बड़ा रूप दिया करते थे। मेरा उनसे बहुत खूबसूरत रिश्ता था। एक बार एक फंक्शन में मिले और मुझे कहने लगे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो कृष्णा जो है वो आपके भजन लगा देती है, तो जब मैं आँख मेरी खुलती है तो आपके भजन बज रहे होते हैं। क्या बात। मुझे बहुत चाहते थे। उनकी पूरी फैमिली से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, पूरे परिवार से। आज भी हम, अब डब्बू जी रह गए हैं, डब्बू जी से मिलते रहते हैं, ऋषि हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे। तो अब इतना ही कहना है कि इस फिल्म को जो राज कपूर के प्रेमी हैं वो तो देखें ही देखें, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो इसको देखें, और इसमें कितनी अच्छी स्टोरी लाइन इस फिल्म में दी गई है उसका आनंद लें। मैं राज कपूर हो गया, ये सुनकर ही मन खुश हो जाता है। मानव जी आपका जवाब नहीं है, क्या खूबसूरत काम किया है, क्या खूबसूरत फिल्म बनाई है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जिस तरह राज कपूर साहब की एक एक फिल्म सुपरहिट होती थी, ये भी दूसरी बॉबी हो जाए। एक्चुअली ये हमारा ट्रेलर लॉन्च है, और मुकेश जी क्योंकि अभी पहुँचे हैं, बाकी सब लोग पार्टी में आ चुके हैं, और शाहबाज जी, वीरेंद्र सक्सेना और सब लोग जितने ही मेरे स्टार कास्ट हैं, सब लोग अभी पार्टी में आ चुके हैं। आप सबसे मिलिएगा, अभी सबकी बाइट्स भी लीजिएगा। और मुकेश जी एक्चुअली इज़ ए गॉड फादर फॉर मी, बिकॉज मैं उनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ। माई फर्स्ट मूवी एक और जंग वॉज विद मुकेश खन्ना जी, एंड I did serials also. He produced Sotela. I did that serial also. So मुकेश जी का जो ब्लेसिंग है वो मेरे साथ बहुत सालों से है, और उनके हाथ से आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, इससे खुशी मुझे और क्या हो सकती है। मतलब बहुत ही खुशी का दिन है। ट्रेलर आ रहा है, 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे इसकी, तो आज फाइनली मुकेश जी का टाइम मिला, और बस अब आज ट्रेलर आ जाएगा। आप सब लोग ट्रेलर देखिए और फिर कमेंट कीजिए आपको ट्रेलर कैसा लगता है। 17 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है ऑल इंडिया। गो एंड वॉच मूवी। थैंक यू। सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय फ्रेंड मानव सोहल। ये बहुत हिम्मत का काम है कि कोई फिल्म की कहानी लिखना, उसको डायरेक्ट करना, एक एक्टर के लिए तो बहुत स्पेशली बहुत वो काम है। और मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब अर्पित गर्ग, मुकेश शर्मा जी को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने फिल्म बनाई। और क्या होता है जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो हर तरफ से दुआएं चाहिए होती है। आजकल का तो दौर वैसे ही खराब है, पेंडेमिक के बाद कोई आ ही नहीं रहा है थिएटर में, बट हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म चले, हम चाहते हैं कि लोग इसको आके देखें। क्योंकि राज साहब जो हैं, दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ राज साहब लाइफ, दिस इज स्टोरी ए ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर, और वी शूटेड दिस मूवी इन स्लम्स टोटली, एंड राज कपूर का फैन है वो। सो इस फिल्म की खासियत यही है कि राज कपूर साहब की जो फिल्में थी उनका शेड है इस मूवी में। जैसे राज कपूर साहब की जो फिलॉसफी थी वो इंसानियत को पहले वो देते थे, आम इंसान जो है वो रिलेशन को सबसे पहले वो इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये जो चीज़ें उनकी फिल्मों में थी वो मेरी फिल्म में वो टच मिलेगा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फिल्म बेस्ड ऑन फैंस ऑफ राज कपूर जी, जो एक लेजेंड राज कपूर जी, उनके ऊपर उनकी बहुत डाई हार्ट फैन जो होते हैं ये मानव जी कर रहे हैं।
तो उसके ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूम रही है। और नरगिस आप लोग के सामने खड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा है। जो आप लोग जब देखेंगे इस कैरेक्टर को, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है जो टाइटल ट्रैक है, मैं राज कपूर हो गया तुम नरगिस हो गई, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है दिस सॉन्ग, बिकॉज जो लुक भी आया है इट्स वेरी सिमिलर टू द कैरेक्टर्स ऑफ नरगिस एंड राज कपूर। एंड या मैं नरगिस का किरदार उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ, मैं वही किरदार प्ले करती हूँ। जैसे कि हर लव में जब एक पार्टनर होता है तो वो किसी को प्रिंसेस बोलता है, तो राज कपूर के एंगल से मैं उसकी नरगिस हूँ। मैं राज कपूर हो गया, ये एक राज कपूर के फैन की कहानी है। इस फिल्म में मेरा किरदार है रघु नाम का, जो हमेशा इसके जो लीड किरदार है उनके साथ में रहता है। मतलब रघु के लिए राज भाई जो है इस फिल्म के हीरो, ये रघु के लिए भगवान है। वो उनके लिए कुछ भी दे देगा, मतलब जान दे देगा, कुछ भी करेगा, ऐसा एक कैरेक्टर है। ये लोग झोपड़पट्टी वाले हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो झोपड़पट्टी के लोग जिस तरह से उनके सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे अपना जितना दिमाग है, जितना उनको नॉलेज है, उसको उसके हिसाब से वो जिस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये कहानी राज कपूर के फैन की है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है राज नाम के कैरेक्टर से। देखिए, इस तरीके की फिल्मों में किरदार के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, टोटलिटी में बात होनी चाहिए फिल्म कैसी है और किसके बारे में है। ये एक बड़े से सरल आदमी की फिल्म है, एक बहुत सरल कैरेक्टर की फिल्म है, जिसको कि अगर आप उसका कोई पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो राज कपूर से कर सकते हैं। राज साहब जिस तरीके के कैरेक्टर्स करते थे वो है, और एक बहुत सरल फिल्म है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो इसलिए मुझे इसीलिए ये बात फिल्म अच्छी लगी, शायद तुम भी बोलो, तुम भी बताओ कि सिंपल फिल्म है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मार धाड़ ये वो जो होती है इस तरीके का नहीं है। नहीं, इतनी बड़ी हस्ती पे फिल्म बन रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राज साहब अपने आप में बहुत ही बड़ी मिसाल थे, बड़े ग्रेट एक्टर थे, और उस फिल्म में मैं एक छोटा सा रोल कर रहा हूँ, इस बात का मुझे बड़ा फक्र है। और मानव जी के साथ काम करने में तो बहुत मजा आया। वेरी फाइन पर्सन, वेरी फाइन डायरेक्टर ऑल्सो। और क्या करूँ, मजा ही आ रहा है। और क्या, आपके साथ बात कर रहा हूँ भी, वो भी मजा आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? बस वो इम्पोर्टेंट है। ग्लैड कि मैं ये पिक्चर का पार्ट हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि म्यूजिक हिट हो गया है। एंड सेकेंडली, म्यूजिक जितना हिट हुआ है, आई एम श्योर पिक्चर भी हिट होगी, बिकॉज इट्स अ फुल पैकेज। जितना सॉन्ग और म्यूजिक अच्छा है, उतना ही स्टोरी अच्छी है, एंड इमोशंस है, फाइट्स है, जितना फिल्म में होना चाहिए, रोमांस है, छोटे छोटे मोमेंट्स है लाइफ के, वो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किए हैं मानव ने। सो लोग बहुत रिलेटिव करेंगे, इट्स वेरी रिलेटेबल, people will connect very wholeheartedly. If I talk about my character, is the dud guy in the movie, little glamorous, so इतनी प्यारी story है, story is like it's so relatable, you can masses will relate to it, and most important the comedy जो इसके अंदर है, that is not like जैसे जबरदस्ती आपको हंसाने की कोशिश की जा रही है। you laugh with the poverty, you laugh how people are happy, इतने poor is still they are so open hearted and full of life। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने मानव को ओके भी कर दिया कि आप बनाइए। टाइटल राज कपूर तो टाइटल अच्छा ही है, सभी जानते हैं, और फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, सब देखिए। काफ़ी मेहनत की है। एक बात ये सर, खुद बैंकॉक में रहते हैं और मैं खुद बैंकॉक रहता हूँ, 25 साल से वहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये टाइटल है और इस काइंड ऑफ की पिक्चर है तो हमें शूट भिवानी में ही करना चाहिए। ऐसी बात है कि इंडस्ट्री में इनसे बड़ा कोई शोमैन राज कपूर से बड़ा कोई हुआ नहीं। हमें बस ये खुशी थी जब ये फिल्म हमारे पास आई तो ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट के पास, तो हम लोग अर्पित जी के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अब राज साहब के साथ हमने काम नहीं किया तो कम से कम हम उनके टाइटल के साथ ही काम कर लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना मेरे दोस्त को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मानव सोहेल को, क्योंकि
मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मतलब हम छोटे छोटे रोल साथ में करते थे। मैं अभी भी छोटा रोल करता हूँ लेकिन ये हीरो बन गया। बट मैं सबसे पहले मानव को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उसने ये फिल्म को अटेम्प्ट किया। इस फिल्म के नाम में मैजिक है। इससे बड़ा शोमैन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। म्यूजिक में सबसे पहले इन्होंने जब मुझे सिचुएशंस इस मूवी के बारे में बताया कि ये सिचुएशन है गाने के, तो फिर हम लोग उसके बारे में काफ़ी पहले तो डिस्कशंस हुई। उसके बाद लिरिक्स पे काफ़ी काम हुआ, काफ़ी बहस हुए लिरिक्स पे कि नहीं ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, नहीं ये नहीं हो रहा, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमने एक एक चीज़ें इन्होंने भी मेनली इनका जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के हिसाब से फिर हमने ट्राई किया कि उसको प्रॉपर हो।